नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। देश को चलाने वाले होते हैं नेता और नेता को चलाने वाली होती है राजनीति। वैसे राजनीति जीवन का एक अहम हिस्सा होती है। अगर आपको अपने कार्य क्षेत्र में मुकाम हासिल करना है तो राजनीति आपको आनी बहुत जरूरी है। अगर आप राजनीति में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको राजनीति आनी बहुत जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं राजनीति की वो अनसुनी बातें जिसको सुनकर आप राजनीतिक करियर में विफल नहीं हो सकते। राजनीतिक शुरुआत के लिए 3 मूल मंत्र सबसे जरूरी हैं, 70, 20 और 10। अब आप सोच रहे होंगे ये अंकों का आंकड़ा राजनीति मूल मंत्र में क्या भूमिका निभाएगी। अरे भाई, आप अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दीजिए, हम हैं बताने के लिए। बता दें कि राजनीति का इतिहास इन 3 अंकों पर ही टिका है। चाहे वो बड़े राजनेता हो या फिर किसी पार्टी के छोटे से छोटा कार्यकर्ता, सबका सूत्र इन्हीं 3 अंकों से जुड़ा है। चलिए इस अंक को भी समझते हैं। अगर आप किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आपकी सफलता की चाबी इसी 3 मूल मंत्रों में छुपी हुई है। 70 इस अंक का अर्थ ये है कि देश के 70% लोग जिन्हें नेता बनना है वे इस श्रेणी से राजनीतिक शुरुआत करते हैं। इस श्रेणी को मोस्ट कॉमन नीचेस कहा जाता है, जिसके अंदर 7 अलग अलग पदों में बांटा गया है। मोस्ट कॉमन नीचेस: प्रवक्ता व्यक्ति, चुनाव व्यक्ति, कार्यालय प्रभारी, राजनीतिक सलाहकार, भीड़ प्रबंधक, बूथ प्रभारी, जनसभा आयोजक। अगर आप इस श्रेणी में काम करते हैं तो आपके लिए राजनीतिक सफर थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि 100 लोगों में से 70 लोग एक प्रकार के काम करते हैं तो कंपटीशन भी बढ़ जाता है। इस श्रेणी को ध्यान से देखिए। अगर आपको लगता है कि आप इस श्रेणी के रहकर आप बेहतर कर पा रहे हैं, क्या आपके कामों से प्रभावित होकर राजनेता आपको नोटिस कर रहे हैं, और आप इस श्रेणी में रहकर आराम से काम कीजिए। अब बात करते हैं दूसरी श्रेणी यानी कि 20 की, जिसे अंडर एक्सप्लॉइटेड नीचेस कहा जाता है। और इस श्रेणी में कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि 100 में से 20 लोग ही अपना राजनीतिक सफर के लिए इस श्रेणी को चुनते हैं, और इस श्रेणी को भी 7 पदों में बांटा गया है। अंडर एक्सप्लॉइटेड नीचेस: अभियान डिजाइनर, पीआर प्रभारी, कंटेंट लेखक, फंड रेजर, कानूनी सलाहकार, डेटा विश्लेषण प्रमुख, सोशल मीडिया हेड। अगर आप इस श्रेणी में काम करते हैं तो आपके लिए राजनीतिक सफर थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर भारत के राजनेताओं के राजनीतिक सफर की बात करें तो कई ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने शुरुआती दौर में इस श्रेणी को चुना और बेहतर मुकाम हासिल किया। आप यहां उदाहरण के तौर पर पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी को ले सकते हैं। इन्होंने एक लीगल एडवाइजर के रूप में अपना राजनीतिक सफर की शुरुआत की, और उनकी राजनीतिक सफलता के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। कई ऐसे उदाहरण हो सकते हैं, आप किसी भी राजनेता की जीवनी के बारे में पढ़िए। ज्यादातर नेता इसी श्रेणी के माध्यम से सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी, जो आज तो जरूरी है ही, पर आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण होती चली जाएगी। और मजे की बात यह है कि इस श्रेणी में काम करने वालों की संख्या काफी कम है, महज 10%। और इस श्रेणी में 3 पद शामिल हैं, जिसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर: पॉलिटिकल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, नरेटिव मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। बता दें कि पॉलिटिकल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट का कोरोना काल में काफी ज्यादा महत्व बढ़ गया है, और ये दोनों श्रेणी किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो गई हैं। वहीं अगर नैरेटिव मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट की बात करें तो ये श्रेणी किसी भी नेता और राजनीतिक पार्टी के लिए एक लहर बनता है और उस लहर को प्रचारित करता है। तो दोस्तों, आज के इस राजनीतिक ज्ञान में बस इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।